सो हेलो गाइस। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मैथ एंड स्टार्ट का जो आज का पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन, ठीक है ना। तो एक्चुअली पेपर काफ़ी इजी था, इतना इजी था कि मेरे 1 घंटे में मैंने सॉल्व कर लिया पूरा। तो बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। और बहुत अच्छा बात था कि इसमें आप लोग को चॉइस मिल रहा था। चॉइस वो सबसे मेजर था, बहुत अच्छा पॉइंट कि आप लोग को चॉइस मिल रहा था, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो मैंने किया मैं वो बताऊंगा। और किसी होता है कि बहुत जन कुछ और क्वेश्चन किए हैं, बट हम वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं, तो लेकिन उसका सॉल्यूशन हम थोड़ा डिले करके देंगे। लेकिन जो हम सबको बताए हैं वो सॉल्यूशन देख लो, क्या पता 90% आप लोग यही क्वेश्चन किए होंगे। तो चलो मिलाते हैं सबका आंसर, ठीक है। हम ग्रुप ए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 का। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 किए जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा 0.5, ठीक है ना। फिर हम किए थे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ये था, जिसका ऑप्शन होगा बी 612, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 किए थे जिसका ऑप्शन होगा सी 1। फिर किए थे 5 का ऑप्शन क्या होगा, 5 का ऑप्शन होगा 8, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। उसके बाद 7 का ऑप्शन क्या होगा, 7 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सेट सिर्फ एक एलिमेंट है ए, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हम लोग को 5 करना था, तो आराम से ये मॉड्यूल ख़त्म। चलो नेक्स्ट। तो अब चलते हैं हम लोग मॉड्यूल 2 में। तो मॉड्यूल 2 में जैसे कि एक और क्वेश्चन हमको दिख गया, अगर किसी ने 8 किया है ना, 8 किया है मॉड्यूल 1 में, तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, अगर नीचे 5 है, log 5 रूट अंडर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1, ठीक है ना। चलो अब मॉड्यूल 2 में चलते हैं। मॉड्यूल 2 में सबसे पहला 11 नंबर का आंसर होगा डी, नाइदर ए एंड बी। फिर आता है 30 नंबर में आंसर होगा आर इक्वल टू 0, जो कि होगा सी, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर हम किए हैं, 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए पी बी, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट तो ऑप्शन यही होता है, ठीक है ना। उसके बाद 16 नंबर का होगा एग्जॉस्टिव, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1, उसी इवेंट में होता है जो इवेंट एग्जॉस्टिव है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा -0.96, ठीक है ना। करके देख लेना, 0.96 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो गया टोटल 5 कर लिया मैंने, ठीक है ना। और सबका जो मैंने नहीं किया उसका भी आंसर मिलेगा, थोड़ा डिले करके, लेकिन ठीक है ना, लेकिन सबका मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका ये मॉड्यूल 1 कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं इसमें ग्रुप 2 में। अरे यार बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। देखो ग्रुप बी में 3 तो कर, ये मैं 10 करना था, 3 मार्क्स करके सबका, ठीक है, एनी 10। तो सबसे पहला 1 किए हम, 1 में आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो हम डायरेक्टली 5 किए, 5 में ऑप्शन नंबर बी होगा y² / 1000, जो ये किया उसका, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 किए, 6 का आंसर होगा 1.548, ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद मैंने किया है 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा 7/18। फिर होगा फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये तो हूबहू मिलता था पास्ट ईयर से, ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 231/8, इसलिए मैंने किया भी नहीं, डायरेक्टली पास्ट ईयर में दिख रहा था तो कर दिया मैंने, 231/8 आंसर है इसका, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद यहाँ आओ 13 नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा, कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड टेस्ट का है, जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा 6077.53। उसका 14 का ऑप्शन नंबर सी, ये सॉरी डी होगा 7 है जिसमें। और 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा 625, ठीक है। और भी 1-2 क्वेश्चन किया मैंने, मतलब टोटल 10 करना था ना, और 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डिले होगा, रुको बता रहे सबका। फिर आते हैं, अब ये क्वेश्चन कौन सा है, मॉड्यूल 2 का। हाँ मॉड्यूल 2 आप आ गया, ग्रुप 2 का मॉड्यूल 2 जो भी बड़ा था, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन था 9 नंबर, जिसमें 9 नंबर का मैंने किया है, जिसमें प्रोडक्ट निकालना था ए यूनियन बी यूनियन सी का, जिसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। उसके बाद 10 में आते हैं, 10 में होगा आपका ये डी नंबर, जिसमें 1 और 2 है, 1 2 है ना एलिमेंट। उसके बाद इधर कुछ नहीं किया, ठीक है। मॉड्यूल 2 का जो अभी मॉड्यूल 2 फिर से आया था, लेकिन मॉड्यूल 2 का हम इधर 670 नहीं बताए थे, देख लो। ये इसका ऑप्शन नंबर होगा बी 2/7, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर दैट रैंडम विल कंटेन 53 संडे इज 2/7 होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था आपका ये वाला, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये वाला था, जिसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकलना था, जिसका ऑप्शन नंबर डी होगा 3.75, ठीक है। आप लोग भले ऑप्शन से उधर उधर हो जा रहा है क्योंकि सेट अलग है, तो आप लोग बस क्वेश्चन तो याद रहेगा ना आपने किसका क्या किया है, ठीक है। अब आता है 1 to 21 आता है, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर अपीयर इज 12, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1/9 होगा, ठीक है ना।
उसके बाद एक था 23 जिसमें PA PB दिया हुआ था, PA यूनियन B था, तो बोल रहा था कि P, तो इवेंट क्या है A एंड B क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आते हैं 25 पे। 25 का जैसे कि देखो, इफ द प्राइस ये है 1.5 टाइम्स से बड़ा है तो इसका तो क्या होगा, बेस पीरियड का मतलब अभी का प्राइस क्या होगा, नाउ का पूछा तो 225 होगा। 26 का होगा -0.6, क्योंकि जब BYX और BXY भी नेगेटिव में है तो R भी नेगेटिव में होगा 26। 28 का ऑप्शन नंबर 1/4 होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऊपर छूट गया था 16 नंबर जहाँ क्या था, एक कार्ड ड्रॉ करते हैं 52 कार्ड्स, मतलब एक में तो किंग और हार्ट का कितना प्रोबेबिलिटी है, आइदर किंग और हार्ट, तो 17/52 होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका मे बी सबसे लास्ट वाले मॉड्यूल में है, रिग्रेशन वाला, जिसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है और कोएफिशिएंट कोरिलेशन बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 0.6, ठीक है। उसके बाद फाइनल क्वेश्चन एक ठो हम छोड़ दिए थे, यहाँ पे देख लो, जैसे दिख रहा होगा, इसमें था कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोलिशन बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी ऑब्टेन बाय दिस, जहाँ पे डिफरेंस इन रैंक गिवन 33 था। अब बोलता था नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 10, ठीक है ना। तो फाइनली सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है ना। तो फिर भी किसी को डाउट हो रहा, किसी को ऑप्शन में प्रॉब्लम, बेसिकली आई एम श्योर कि ऑल आर करेक्ट, बट फिर भी किसको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था आंसर में, आप कमेंट में बताना। और किसी ने कुछ और क्वेश्चन किया, उसका आंसर चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बताना, आप किसका कितना राइट है वो भी बताना कमेंट में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।